दोस्तों, ये जो यति नरसिम्हानंद, रामगिरी महाराज जैसे लोग हैं ना, ये लोग बस ये जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये जो बातें करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य को लेकर, समाज में नफरत फैलाने के मकसद को लेकर के ही ऐसे बयान देते हैं और ऐसे बयानों के बाद ये लोग चर्चा में आते हैं। वरना ऐसे लोगों को भला कौन देखना चाहेगा, ज़रा बताइए। अगर कई बार यति नरसिम्हानंद ने कई बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार इनका बयान सामने आया। रामगिरी महाराज इससे पहले उन्होंने भी गुस्ताखी की थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुसलमान अपने ऊपर हर जुल्म सितम को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरे देश के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर हो रहे जुल्म सितम को हम बर्दाश्त करेंगे, हर चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी ज़र्रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो दुख की बात है ना, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उनके खिलाफ सड़क पर कोई नहीं उतरता, जबकि यह हमारा हक है, अधिकार है कि हम शांति पूर्वक तरीके से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए एहतजाज करें, क्योंकि किसी को भी हमारे देश का संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि वो किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं से खेले, दूसरे धर्म के लोगों को आहत पहुंचाए। आप ज़रा सोचिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनका क्या गुनाह है? उन्होंने जलसे में एक शेर पढ़ा था और उस शेर के बिना पर उन पर FIR दर्ज की गई। FIR के एवज पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगातार 3 FIR दर्ज होने के बाद उनको जब जमानत मिली तो फौरन उन पर पासा एक्ट लगा दिया गया, जो दहशतगर्दों के खिलाफ लगता है। वहीं यति नरसिम्हानंद, वहीं पर रामगिरी महाराज, इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। क्या इन पर भी वो पासा एक्ट लगना चाहिए? क्या इनको भी पिंजड़े के अंदर डाल देना चाहिए? क्योंकि समाज में ये लोग नफरत फैलाते हैं, और ये नफरत अपने से नहीं फैलाते हैं, इसमें भी बहुत बड़ी राजनीति है, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमियां हैं ना, वो हम लोगों के अंदर ही है। हम लोगों में आपस में ना तो कोई मेल है ना कुछ है, इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। अलग अलग मसलक के मानने वालों का मसला अलग है, अलग अलग मसलक के मानने वालों का चलने का तरीका अलग है। आप ज़रा सोचिए कि मुसलमान अगर अपने आपस में ना लड़े तो पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन हम मुसलमान अपने आपस में ही लड़ जाते हैं। आज हम जिन्हें वोट देकर जिताते हैं, जिन्हें नेता बनाते हैं, आज हमारे पीर, पैगंबर, वलियों की शान में गुस्ताखी की जाती है। वो नेता ना तो विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, ना पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं कि इन सब पर रोक लगाई जाए। सबसे बड़ी दुख की बात, हमारे मुस्लिम जो नेता लोग हैं वो भी इन सब से बचते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, हमें तो इन सब मामले में नहीं पड़ना है, हम आज भाड़ में जाए राजनीति। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और आप आवाज़ तक ना उठा सकें, इतने मजबूर हैं आप, इतनी कमज़ोरी है आपके अंदर कि आपको मुसलमान वोट दे करके पार्लियामेंट, विधानसभा भेजते हैं ताकि आप उनके हक के लिए लड़ें, आप उनके हक की आवाज़ उठाएं, उनके हक में जो है वो उन तक पहुंचाएं। आज तो यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान जिस नबी की उम्मत हैं, जिस नबी को मानते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की गई और आप विधानसभा के चेयर पर बैठकर, पार्लियामेंट के चेयर पर बैठकर एक आवाज़ तक नहीं उठा पाते। तो ऐसे नेता, ऐसे रहनुमाओं की क्या ज़रूरत है? सड़कों पर उतरना, एहतजाज करना हमारा अधिकार है, शांतिपूर्वक तरीके से। रामगिरी महाराज के खिलाफ इम्तियाज़ जलील ने लाखों की तादाद में युवाओं को, नौजवानों को, लोगों को लेकर
ایک ریلی نکالی, شانتی پورवक طریقے سے انہوں نے میمورنڈم پیش کیا, جو ایک بہت بڑی مثال ہے. وہیں اپنے علاقے کی اگر بات کریں تو کسی کے منہ میں بھی بولی نہیں ہے کہ کوئی کسی منچ سے کھڑا ہو کر کے یہ بول دے کہ یتی نرسمہانند نے یہ غلط بیان دیا ہے, رام گری مہاراج نے یہ غلط بیان دیا ہے. کسی نیتا میں یہ دم نہیں ہے کہ یہ بول دے, چاہے وہ نیتا مسلم ہی کیوں نہ ہو. آپ کیا کہنا چاہیں گے ضرور کمنٹ کریں اور ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں.